हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे गार्डन से। आजकल दिन की शुरुआत भी यहीं से होती है और दिन का अंत भी यहीं पे होता है। दोनों टाइम वॉक होती है और नए नए सरप्राइजेस जो हैं वो गार्डन में देखने को मिलते हैं। आज हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो मटर हैं वो काफ़ी अब पक गई थी। इससे ज़्यादा उनको हम प्लांट पे छोड़ते तो फिर वो येलो पड़ने लगती। तो टाइम रहते ही हमने इनको हार्वेस्ट कर लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, यूके में पहली बार मैं फ्रेश मटर खाने वाली हूँ, और वो भी देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक, अपने घर की मटर। तो जो ये फीलिंग है ना, ये कुछ अलग ही है। एंड आई थिंक जो लोग गार्डनिंग करते होंगे ना, उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आती ही होगी। पिछले कुछ दिनों ना धूप बहुत ज़्यादा तेज थी, तो जो मेथी है ना हमारी, वो थोड़ी सी पीली पड़ गई। हालांकि जितनी ये ग्रो करती है ना, उतनी बड़ी अभी ये हुई नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि इसको काटना ही बेहतर है। तो जब ये बिल्कुल फ्रेश सी होती है ना, हमारी मेथी छोटी छोटी सी ही होती है, टेंडर होती है, तो उस टाइम पे जब आप इसको जड़ से निकालें ना, तो रबर बैंड ले लें और फिर नीचे की तरफ जो है ना, उस पर रबर बैंड आप लगा दें। इससे जो सफाई का काम है वो कम हो जाता है। फिर जब भी आपको ये चॉप करनी है ना, तो नीचे का पार्ट आपको पूरा ये कट कर देना है, क्योंकि जो ये बिल्कुल छोटी मेथी होती है ना, ये थोड़ी सी बिटर भी होती है। तो इस तरीके से रबर बैंड आते हैं ना, जो ग्रीन अनियन वगैरह के ऊपर लगे हुए यहाँ पे मिलते हैं, उनको मैं सेव कर लेती हूँ। तो जब मेथी हम इस तरह से जड़ से निकालते हैं, तो फिर उस पर चढ़ा के बंच बना के और इजीली आप इसको कट कर सकते हैं। और ये मैं आपको आगे अभी वीडियो में दिखाऊंगी ही। मूली बहुत अच्छी हो रही थी यहाँ पे, और काफ़ी पक भी गई थी, फूल आने इसके ऊपर शुरू हो गए थे। तो मूली भी पूरी हमने निकाल ली है। पत्ते भी हम इसके यूज़ कर लेंगे डो वगैरह बनाने में, और मूली सैलेड में आ जाएगी। और स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है ना, वो बहुत ही छोटा सा है, 2 ही प्लांट है ये, पर भर भर के इनके ऊपर स्ट्रॉबेरी आ रही है। डेली 4-5 तो निकल ही आती हैं, और ईवी का काम चल जाता है। उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। टच वुड, यही एक चीज़ है जो आजकल वो कुछ शौक से खा रही है, अदरवाइज़ उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो जितनी आज की हार्वेस्टिंग होनी थी वो सब करके हम लोग फिर आए अंदर, और अभी जो है बस ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। और ब्रेकफास्ट की जो तैयारी है थोड़ी बहुत, वो मैंने पहली रात ही कर दी थी, और बहुत ही प्रोटीन पैक्ड हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है। तो ये है हमारा आज का हार्वेस्ट। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोक करके रखे थे काफ़ी सारे ग्रेन्स। तो अभी मैं इसको वॉश करके और फिर ग्राइंड करूँगी। इसके अंदर है काला चना और साबुत मूंग, मोठ, साबुत मोठ जो होती है, किनवा और राइस। सारी चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली हैं। सिर्फ जो साबुत मूंग है वो डबल है। लाइक मूंग जो है वो 2 पार्ट लेनी है, बाकी के जो ग्रेन्स हैं वो 1 पार्ट आपको लेने हैं। और बहुत ही क्रिस्पी से डोसा बनता है। आप थिक चीला भी बना सकते हैं ना, पैनकेक टाइप, इडली भी बना सकते हैं। और इसको एज सच फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप ग्राइंड करके साथ के साथ बना लें। तो अभी बस मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ, और पहले इसको वॉश करेंगे एक बार, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कोई और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, लाइक पालक आप इसके अंदर डाल लें, बीटरूट ऐड कर लें, और चाहे तो जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, तो जैसे भी आप इसको स्पाइस अप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ प्लेन रख रही हूँ, बट कुछ स्पाइसेस डालूंगी। और देखो फ्रोथ आ गई मेरे हाथ के ऊपर। चलो मैं इसे वॉश करती हूँ।
तो सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करके और उनको मैंने ग्राइंड करना शुरू किया। ग्राइंडिंग में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करें, बट क्योंकि मैं डोसा या फिर चीले टाइप बनाने वाली हूँ तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए पानी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डोसे का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा रनी होता ही है इन कंपैरिजन टू इडली। लेकिन आप इससे इडली भी बना सकते हैं, बस ये है कि उसके लिए थोड़ा सा आप ये थिक बैटर रखें। और इन केस अगर पतला हो जाए और आपका ग्राइंडर चल ही ना रहा हो तो फिर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ी बहुत सूजी मिला सकते हैं, उससे आपका बैटर सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें पीस ली हैं। इसके बाद मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको और भी सीजन कर सकते हैं अगर कुछ और स्पाइसेस आपको ऐड करने हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे इट इज़ प्लेन ही रख रही हूँ। और नॉर्मली डोसा बैटर भी मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसमें आपको फिर वो फर्मेंटेशन का टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है और ये आप साथ के साथ बना सकते हैं। चटनी भी मैंने बना ली थी, ग्रीन चटनी रखी हुई थी और कोकोनट चटनी भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, दोनों को मिक्स किया। थोड़ी सी दही मैंने उसमें मिलाई और हमारी चटनी भी रेडी हो गई। और यहाँ पे मैंने अपने कास्ट आयरन के स्केलेट पे ये डोसे बनाने शुरू किए। मेरे पास कास्ट आयरन का बड़ा तवा नहीं है, नॉन स्टिक है, ग्रेनाइट का भी है, बट कास्ट आयरन में आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलते हैं। तो छोटे छोटे से थोड़े बनते हैं इसमें, बट इट्स फाइन, हमारी फैमिली साइज़ के हिसाब से ठीक है। तो मैंने इसी के ऊपर बना लिए। और विकास बोले कि पोटैटो भाजी भी बना लो साथ में, तो आलू उबले हुए नहीं थे तो मैंने डायरेक्टली ही प्रेशर कुकर में छौंक के और बाद में फिर उनको मैश कर दिया और इससे भी ये बहुत ही बढ़िया बने। ट्राई ही किया था मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से, अच्छी बनी है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो टाइम सेविंग हैक है और बहुत अच्छी पोटैटो भाजी बनती है। तो अच्छे से हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद जो है वो प्लांट्स को पानी देना था। आज हल्की हल्की सी बदली थी, लेकिन बारिश की कोई भी फोरकास्ट नहीं थी। पूल में पानी था तो ये पानी हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब हमने ये भरा था ना पूल, उसके बाद से पौधों में जितना भी पानी जा रहा है वो इसी पूल से जा रहा है। और ईवी पूरा पार्टिसिपेट करती है, अपनी छोटी सी वाटरिंग कैन में भर के पापा के साथ पानी जो है वो बाहर पौधों में दिलवाती है। तो वही है, पानी की बहुत कदर करनी है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो पूल में अगर आप भी अपने घर में पूल लगाते हैं, बच्चे नहाते हैं, तो उस पानी को वेस्ट ना करें, पौधों वगैरह में आप उसको डालें। तो खैर इसके बाद नहा धो के घर पे भी बात हुई सबसे और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज का जो व्लॉग है ना वो काइंड ऑफ कुकिंग व्लॉग ही होने वाला है। बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज लंच में बनने वाली है दाल मखनी। और दाल मखनी के लिए मैंने साबुत उड़द और राजमा रात को ही भिगो दिए थे। 1/4 कप राजमा था, 1 कप साबुत उड़द थे। तो अब सुबह को इसको अच्छे से वॉश करके हिसाब से पानी डाल के थोड़े से खड़े मसाले मैंने इसमें डाले हैं, तेज पत्ता, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, आधा चक्रफूल। साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है और टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। और टमाटर जो है ना उनको मैं हाफ्स में कट कर लूँगी और उनकी जो स्किन है वो ऊपर की तरफ रख के इसे प्रेशर कुकर में प्लेस करूँगी। वैसे आप चाहें तो सेपरेटली भी टमाटर को जो है ना वो बॉईल कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है, एक ही बर्तन में काम हो जाता है। दाल मखनी को हम प्रेशर कुक करने ही वाले हैं और जब ओवरनाइट सोक हो ना तो बहुत टाइम नहीं लगता है। बस 1 विसल आपको जो है हाई फ्लेम पे लगानी है और बस 5 ही मिनट आपको सिम पे इसको पकाना है और फिर एक हाई फ्लेम पे विसल लगा दें। इट्स कम्प्लीटली डन। ये बहुत जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, थोड़े से बिग साइज़ के ही थे और इनको मैंने प्रेशर कुकर में लगाया, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाला 1 चम्मच के करीब और इसको मैंने प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। और क्लीनिंग हमें साथ के साथ करनी है।
आज सुबह जो है मैंने पनीर भी फ्रेश बनाया था और ये वाला जो मेरा पनीर मेकर है ना, ओ माय गॉड, इट इज़ वेरी गुड। एक तो इतना नीट ब्लॉक इसमें से निकलता है और ऊपर से कोई भी वेट रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, काउंटर टॉप पे भी रखा हुआ नीट लगता है। नहीं तो जब मैं पहले बनाती थी ना, तो उसके ऊपर पेस्टल मोटर रखो या चकला रख दो पत्थर वाला, तो मुझे विजुअल क्लटर से ना बड़ी उलझन होती है, सच बताऊं तो ये मुझे रखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ही देखो कितना बढ़िया जो है ये ब्लॉक निकल के आया है। तो आधा तो मैं आज रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ, आधा जो है वो मैं स्टोर कर दूँगी, वीक में ये काम आ जाएगा। पनीर को स्टोर करने का तो सबसे आसान तरीका यही है कि उसको आप पानी में डिप करके रख दें। इवन 1 वीक तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बस एवरी 3 डे में आप इसका वाटर चेंज करते रहें, फ्रेश वाटर इसमें ऐड करें। और सच बताऊं तो कई बार मैं बहुत ज़्यादा पनीर बना लेती हूँ, तो मेरा 2 वीक तक भी बिल्कुल सही रहता है, कुछ भी नहीं उसका बिगड़ता है। तो यस, आधा ब्लॉक जो है वो मैंने सेव कर दिया है फॉर लेटर यूज़, और बाकी जो है मैं अभी रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। और रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं आज मेथी चमन, और घर की फ्रेश मेथी है तो उससे डिफरेंट रेसिपीज़ आजकल मैं बना रही हूँ। काफ़ी टाइम से मेथी ना मिल नहीं रही थी यहाँ पे, और मैंने शायद वीडियो में भी बताया था कि मेरा मेथी के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो 2-3 बार हम लोग खा चुके हैं, बट अब जो है डिफरेंट रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ मेथी की, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्लांटर्स में लगाई हुई है। तो इसके लिए पनीर को मैंने बिग चंक्स में, क्यूब्स में कट कर लिया है, और ग्रेनाइट वॉक चढ़ाई है अपनी, थोड़ा सा ऑयल डाला है, हल्की सी हल्दी इसमें ऐड करी है, और फिर पनीर के जो क्यूब्स हैं वो इसमें डाल दिए हैं। हल्दी ऐड करने से एक तो कलर भी बहुत अच्छा आता है पनीर के ऊपर, और दूसरा ये छिटकता नहीं है। जैसे अगर प्याज भी आप पीस के भून रहे हो ना, तो पहले ऑयल में बिल्कुल थोड़ा सा आप हल्दी को ऐड कर लें, फिर उसमें पिसी हुई प्याज डालें ना, तो वो छिटकती नहीं है और बहुत अच्छे से वो भुन जाती है। तो ये एक हैक है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, और पता नहीं कितनी बार मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, बट वही है कि लोग नए जुड़ते जाते हैं, तो इसीलिए मैं चीज़ें रिपीट करती जाती हूँ, क्योंकि कई बार फिर सवाल आ जाता है दिमाग में कि दीपिका ने हल्दी क्यों ऐड करी। सो दिस इज़ द रीज़न। चलिए अभी जो है तड़के की तरफ चलते हैं। तो अभी हम एक मसाला तैयार करेंगे बेस इसका। तो 1 चम्मच ही ऑयल मैंने यहाँ डाला है, इसमें मैंने कुटी हुई सौंफ ऐड करी, आप साबुत भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी कूट के रखती हूँ, इवेंचुअली लास्ट में हम इसको पीसने ही वाले हैं, तो अगर साबुत भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच जीरा ऐड करा है, थोड़े से ब्लैक पेपरकॉर्न, काली मिर्च वो डाली है, 1-2 लौंग ऐड करी है, और 4 बिल्कुल छोटी छोटी हरी इलायची मैंने डाली है। बिल्कुल हल्का सा इसको हम यहाँ पे सौते करेंगे। रफली चॉप करी हुई हम इसके अंदर अनियंस ऐड कर देंगे, साथ में जो है हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें इसके अंदर, जितना भी आपको स्पाइस लेवल रखना है। हैंडफुल मैंने इसके अंदर कैश्यूज़ डाल दिए हैं। कैश्यूज़ की अगर एलर्जी है तो आप इसमें सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मखाना भी ऐड कर सकते हैं। तो नट एलर्जी जैसे कई बार होता है ना कि अद्वी को मैं अगर स्कूल में दे रही हूँ या उसकी कोई फ्रेंड आ रही है, हालांकि उसके स्कूल में किसी को एलर्जी नहीं है, बट स्टिल मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉशियस रहती हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं देती हूँ तो मैं हमेशा सीड्स वगैरह ही ऐड करती हूँ, मैं नट्स ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि सेफर साइड पे रहना ज़्यादा बेटर है। तो खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके उसको छोड़ दिया है, तो वो अच्छे से पक जाएगा। और ये जो मेथी के बंच बनाए थे ना, तो नीचे से ना कुछ ज़्यादा ही पीली पीली हो रही थी, तो मैंने वो पूरा ही जो है पोर्शन कट कर दिया, और ऊपर का जो ये फ्रेश सा पार्ट था जिसके पत्ते भी ज़्यादा थे और इसमें ज़्यादा सफाई का काम नहीं था, वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। मेथी ऑलमोस्ट
साफ़ ही थी, फिर भी मैंने एक बार पत्ते अच्छे से छान लिए थे इसके कि कहीं कुछ हो ना। और इसके बाद इसको पानी में अच्छे से डुबा के और फिर इसको हम ड्रेन करके रखेंगे। और इधर की तरफ छल्ली में जो है ना वो मूली के पत्ते हैं, बड़ी बड़ी सी स्टेम्स थी, थोड़ी सख्त थी, तो मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते उसमें से निकाल लिए थे। और ये मूली के पत्ते मैं आज यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ये मैं सुखा के फ्रिज में रख दूँगी। कल को सुबह रोटी या पराठे का जब मैं डो लगाऊंगी तो उसके अंदर मैं इसको ऐड करूँगी। इधर ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया और पानी से जो हमारे कैश्यूज़ हैं वो भी अच्छे से गल गए हैं और हमारी प्याज भी हो गई है। तो इससे प्याज का रंग भी नहीं बदलता और वो अच्छे से गल भी जाती है। तो इसको अभी अच्छे से ठंडा होने देंगे, तब तक हम यहाँ पे जो मेथी है उसको फाइनली चॉप कर लेंगे। मुझे चाकू से चॉप करना ज़्यादा बेटर लगता है, वैसे आप इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं, बट चॉपर में ना फिर साइड में बहुत ज़्यादा लगता है, फिर उसके लिए अलग से स्पैचुला निकालो सिलिकॉन वाली, उससे निकालो, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। आई लव इट। और चॉपिंग इज़ जस्ट लाइक ए थेरेपी फॉर मी। चॉप करते जाओ ना, बिल्कुल इतना अच्छा लगता है, कितनी ही चॉपिंग करा लो मुझसे, और बस बड़ा सा ये शेफ नाइफ हो और बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड हो। तो साहब भी बीच बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, एक्चुअली कॉफ़ी ब्रेक होता है उनका, तो फिर किचन में पूरी इंस्पेक्शन उन्हें करनी होती है, क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, सारी छेड़खानी करनी होती है। तो खैर वो इंस्पेक्शन करके चले गए हैं, मैं फिर से अपने काम में आ गई हूँ। कॉफ़ी पीते हैं तो फिर साथ में बिठा लेते हैं, फिर हम थोड़ी बहुत देर बात कर लेते हैं, मेरा भी ब्रेक हो जाता है इस बहाने से थोड़ा, नहीं तो खड़ी रहती हूँ फिर किचन में, कभी ये बना लूँ कभी वो बना लूँ। तो मसाला अच्छे से ठंडा हो गया था, अब इसको हम बिल्कुल बारीक यहाँ पे पीस लेंगे। इधर कढ़ाई में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बटर चढ़ाया था और उसको हम पूरा मेल्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे, हल्के हल्के इसको मेल्ट होने देंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे बटर एकदम से डालेंगे ना तो वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा और उसकी लस्सी अलग हो जाएगी और वो जला जला सा जैसे घी बनाते हैं वो उस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। तो हमें बटर में अपनी मेथी को रोस्ट करना है, तो मेथी को रोस्ट करेंगे, इससे जो है उसका कड़वापन निकल जाता है और उसकी जो शाइन है ना वो भी बरकरार रहती है। तो इधर मसाला हमारा पिस रहा है और साथ साथ जो मेथी है हमारी स्लो फ्लेम पे वो भी भुन रही है। और जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे ना ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, बट इस टाइम पे खुशबू इतनी अच्छी आएगी ना मेथी भुनने की कि घर में अगर कोई बैठा होगा ना इधर उधर तो वो उठ के आके पूछेगा ही कि भाई क्या बना रहे हो। तो खैर मेथी भुन गई है, अब इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे हल्दी धनिया मिर्ची वो मैंने ऐड कर दिया है और इसके बाद इसको हल्का सा हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। बस वही है कि फ्लेम का आपको ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पे आपको कुछ भी नहीं करना है इस स्टेप तक। इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो जितना निकले ग्राइंडर जार में से उतना आप डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। बाकी के अंदर जो है आप पानी डाल के और अपने ब्लेंडर जार को अच्छे से रिंस करके वो आप ग्रेवी में यूज़ कर लें। और अगर और रिच आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप दूध उसके अंदर डाल लें और दूध से रिंस करके इसके अंदर ऐड करें। अब यहाँ पे मैं इसमें फ्रेश दही ऐड कर रही हूँ, घर की बनी हुई। मैंने सुबह ही जमाई थी, ये फ्रिज में रखी हुई थी, कायदे में नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए थी, बट मैं निकालनी भूल गई थी कि थोड़ी सी बाहर निकाल के रख दूँ, पर क्योंकि गरम गरम ही थी तो ठीक ही था, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। शाम तक तो बहुत चिल्ड हो जाती है, बट सुबह जैसे ही आप रखते हो इसको योगर्ट मेकर से निकालने तो दोपहर तक थोड़ा सा नॉर्मल सा ही टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 टेबल स्पून ऐड करी है, इसको अच्छे से मिक्स करा है और थैंक गॉड ये बिल्कुल भी नहीं फटी और बहुत अच्छे से हमारा मसाला यहाँ रेडी हो गया है। तो इसको कवर करके सिम फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल ऐड करते हैं अपनी सब्जी में तो इस टाइम पे किनारों से आपको ऑयल दिखने लगेगा, लेकिन मैं तो बस नाम का ही ऐड करती हूँ तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर आप किसी गेट टुगेदर में कुछ इस तरह का बना रहे हैं रिच सी कोई डिश, तो हाँ फिर आपको इस टाइम पे किनारों से ऑयल दिखने लगेगा, तो वो पॉइंट है उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ हमारा मसाला अच्छे से हो गया है।
इसके बाद जो ब्लेंडर जार था वो मैंने थोड़ा सा रिंस करके पानी में और इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप देख लो कि आपको कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है सब्जी की। थोड़ी लटपटी सी बनानी है, ज़्यादा ग्रेवी वाली रखनी है। मैं इसको सेमी ग्रेवी वाला रखने वाली हूँ। इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे, बस ये है कि बॉयल ही आ जाए इसके अंदर। और उसके बाद जो हमने पनीर रोस्ट करके रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें बस इसके अंदर अब जा चुकी हैं। अब हमें इसको कवर करके सिम फ्लेम पे 5-1 मिनट के लिए पकाना है ताकि पनीर के अंदर मसालों का सारा फ्लेवर आ जाए। तो मेथी चमन हमारा बनने लग रहा है। इधर हम दाल मखनी के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे पास ना ये स्वीट पेपर है, ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं होती है, तो रेड वाली है ये और काफ़ी सारे कलर्स की आती है एक्चुअली। बट रेड में इसलिए डाल रही हूँ कि इससे रंग बहुत अच्छा आता है दाल मखनी में, रेडिश सा। और अगर ये ना हो आपके पास तो आप रेड बेल पेपर, जो कैप्सिकम होती है ना, शिमला मिर्च रेड वाली, आप वो डाल लें। इसके अंदर मैंने जिंजर, गार्लिक और थोड़ी सी हरी मिर्ची वो भी डाल ली है ब्लेंडर जार में। और इधर जो हमारी दाल मखनी है वो भी अच्छे से हो गई है, प्रेशर उसका डाउन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो इसमें टमाटर डाले थे ना और वो अपसाइड डाउन करके रखे थे, तो अब उनका हम छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जब आप डाउन करके रखते हैं ना तो छिलका निकालना बहुत आसान हो जाता है। रैंडमली ही डाल देंगे तो फिर अगर आप टमाटर को इस स्टेज पे पलटने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, छिलका नहीं निकल पाएगा। तो आपको छिलके निकाल देने हैं और जो साबुत खड़े मसाले हैं हमारे वो भी इस पॉइंट पे निकाल देने हैं। इसके बाद जो टमाटर थे ना वो भी मैंने स्पून की हेल्प से बाहर निकाल लिए हैं। और थोड़ी बहुत दाल अगर उसके साथ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे हमारा जो मसाला होगा दाल मखनी का वो और भी ज़्यादा क्रीमी तैयार होगा। तो टमाटर बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बट अगर थोड़ी बहुत दाल उसके साथ आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का सा ठंडा करके फिर हम उसका जो है वो पेस्ट बना लेंगे, जो उबले हुए टमाटर हैं और कैप्सिकम और हमने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली ऐड किया था। साथ ही जो हमारी दाल मखनी है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मैश कर लेंगे। कोर्सली करना है, बिल्कुल हलवा नहीं बना देना उसका, बस थोड़ा सा उसको कोर्सली मैश कर लेना है हमें। और इधर ये देखो हमारा जो मेथी चमन है ना पनीर वाला, ये तैयार हो गया है। वैसे जो पनीर है ना इसमें ये ऑप्शनल है, पनीर हो तो बच्चे कुछ भी खा लेते हैं घर में, पनीर ना हो तो फिर ये ग्रीन सब्जी मैं ऐसे देती ना तो अद्वी बिल्कुल ना खाती। तो आप चाहे तो इसको बिना पनीर के भी बना सकते हैं, पनीर हो तो फिर 4 चांद लग ही जाते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी आप इसको वैसे बनाएं। और चाहे तो बाद में इसमें थोड़ा बहुत गरम मसाला डाल सकते हैं, बट इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लेवर है तो ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सब्जी हो गई है हमारी तैयार और अभी जो है हम दाल मखनी का तड़का प्रिपेयर करते हैं। और ये जो दाल मखनी है ना, ये रेस्टोरेंट में जो मिलती है ना, कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है, ढाबे का अच्छा होता है, घर का बना खाना उससे लाख गुना अच्छा होता है। बट कई बार वो रेस्टोरेंट वाला लुक हम मिस करते हैं। तो आज की दाल मखनी में आपको एग्जैक्टली वही लुक मिलेगा जैसा कि बाहर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, जीरा ऐड करा है, इसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर आपको ज़रूर डालना है, इससे जो है वो रेड रेड कलर आएगा। तो रंग वाली मिर्ची बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और इसके बाद जो हमने मसाला तैयार करा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे यहाँ पे। हालांकि टमाटर हमारे पके हुए हैं लेकिन शिमला मिर्च है, जिंजर गार्लिक है, उसकी रॉ जो स्मेल होती है, फ्लेवर होता है, वो निकल जाना चाहिए। तो वो हमें अच्छे से पकाना है और पता लग ही जाता है चलाते चलाते थोड़ा सा थिक हो जाता है। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे और फिर अगेन वही ब्लेंडर जार को थोड़ा सा रिंस करके मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैं वेस्ट कुछ भी नहीं करती हूँ। और इधर जो है हमारी ईवी मैडम आ गई थी अपने किसी ब्रेक के लिए स्कूल, वो अभी भी नहीं जा रही है, मैं उसको भेज नहीं रही हूँ। हालांकि शी इज़ फीलिंग बेटर, बट मुझे यही लग रहा है कि मेरे सामने ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। हो रही है धीरे धीरे रिकवर, बस ये कि थोड़ा सा खाना पीना ठीक कर दे
तो फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि चलो मैं इसको काफ़ी टाइम के लिए स्कूल भेज दूँ। तो खैर मसाला हो गया था, उधर जो दाल मखनी थी जो हमने हल्की सी मैश करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसी टाइम पे जरा आप इसका लुक देख लो। यूजुअली घर पे जब हम दाल मखनी बनाते हैं ना तो ग्रेन्स अलग रहते हैं और ग्रेवी अलग रहती है, लेकिन जो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल घुटी घुटी वही थिक दाल मखनी रेडी होगी जैसे कि आपको ढाबे या रेस्टोरेंट पे मिलती है। तो अब इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने दूध ऐड करा है। मेरे पास क्रीम थी नहीं और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि क्रीम कम ही यूज़ करूँ, मैं थोड़ा सा मिल्क ही डाल लेती हूँ। इससे थोड़ा सा कलर लाइट हो जाएगा इसका और थोड़ी सी रिचनेस आ ही जाएगी, बट आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो क्रीम ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर स्लो फ्लेम पे बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक आप पकाएं। जितना ज़्यादा ये पकेगी ना उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और ये देखो हमारी बिल्कुल वही लाल लाल सी तैयार हो गई है दाल मखनी। आप चाहें तो क्रीम से इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं, जैसे वो swirl करके डालते हैं ना, बिल्कुल एक चम्मच में लेके थोड़ी सी क्रीम। तो खैर दाल मखनी रेडी हो गई। उसके बाद मैंने राइस बना लिए थे, रोटी बना ली थी, वो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड दैट इज़ नॉर्मल थिंग जो सब लोग बनाते हैं। बस ये है कि रेसिपी मैं अपने तरीके की आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। एंड माई हेल्पिंग हैंड इज़ हियर, उन्होंने जो है वो सैलेड कट कर दी थी। और ये है हमारी आज की लंच थाली। आई होप आपको आज की ये तीन डिफरेंट सी क्योंकि डोसे वाली भी थोड़ी सी डिफरेंट ही थी रेसिपी, आपको पसंद आई होगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.